नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, देखते हैं हम आज की क्लास। आज की भाई हमारी जो क्लास है वो ईवीएस पेडा की क्लास है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 106 से 120 तक डिस्कस किए जाएंगे। और ईवीएस पेडा की 8th क्लास है। इससे पहले 7 क्लासेस हो चुकी हैं। और अगर आप वास्तव में जो पेडागोजी है उसको चुटकियों में सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। एक तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव जो कि मेरी ट्रिक्स हैं, इन पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और भाई ये ऐसी ट्रिक हैं जो आपको सीडी और पैडा के 90 मार्क में 90 जो मार्क्स हैं उनमें परफेक्ट कर देंगी। इसमें परफेक्ट आप कैसे होंगे, इसके लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा कि जो मेरी क्लासेस हैं उनको सीरियल वाइज देखें। अगर सीरियल वाइज देखेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी, क्योंकि ऐसा कई बार होता है भाई पहली क्लास में जो चीज़ समझा दी दूसरे में फिर दूसरी समझाएंगे, पहली वाली तो समझाएंगे नहीं। तो इस तरह से आप क्लास वाइज अगर चलेंगे तो फिर आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी और आप ज़्यादा इसमें परफेक्ट हो जाओगे। चलिए आज की क्लास देखते हैं। 106 क्वेश्चन नंबर। तो देखो भाई, ये 106 क्वेश्चन उनके लिए है जिनके पास पीडीएफ हो, अपनी पीडीएफ निकाल लो और जो चीज़ मैं वर्बली बताता हूँ उसको आप लिख लिया करो, वही आपके थ्योरी के नोट्स हो जाएंगे। जिसके पास पीडीएफ नहीं है वो पीडीएफ मुझसे मंगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री में है पीडीएफ। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको पैसे वैसे देने पड़ेंगे। बस मेरा तो मकसद ये है कि आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए। मेरा बस यही सपना है कि हर बच्चे का सीटेट क्लियर हो जाए। चलिए पढ़ते हैं आज। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाता है। अब देखिए, क्लास के अंदर या स्कूल के अंदर जिस भी चीज़ का प्रयोग होता है ना, वो पॉजिटिव चीज़ का प्रयोग करना है, हमें नेगेटिव का नहीं करना है। अब यहाँ प्रश्नोत्तर तकनीक आ गई। देखो वैसे तो प्रश्नोत्तर नेगेटिव होता है मेरे हिसाब से, लेकिन अब जब प्रश्नोत्तर का ही को सवाल आ गया तो फिर हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या पॉजिटिव चीज़ है। वैसे अगर देखा जाए ना तो सीटेट में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, बस वेटेज होता है। क्या वेटेज होता है कि एक ऑप्शन हो सकता है 20% ठीक हो, एक 30%, एक 40%, एक 70%। तो आपको क्या करना है, आपको 70% वाला फाइंड आउट करना है, या जो 100% बच्चे को सिखा रहा है, जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा सीख रहा है, वो फाइंड आउट करना है। और उसके लिए आपको कौन हेल्प करेगा, मेरे जो ये नेगेटिव और पॉजिटिव है ये हेल्प करेंगे आपकी। फिलहाल इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे अच्छा किसके लिए उपयोग किया जा सकता है, तो वो क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव पूछ रहा है। पॉजिटिव ढूंढेंगे। प्रश्नोत्तर तकनीक विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, देखिए इसमें ना तो कोई मेरा नेगेटिव वर्ड है ना पॉजिटिव वर्ड है। ऐसे सेंटेंस को होल्ड पर रखा करो। शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, जिज्ञासा कहीं पे भी आए उसको पॉजिटिव करना। प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए। अब देखो यहाँ पर सिर्फ जो प्रायोगिक कौशल है सिर्फ उनकी बात हो रही है, यानी कि एक तरफा बात हो रही है। और ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें एक तरफा बात हो वो पूरा सेंटेंस, पूरा ऑप्शन नेगेटिव होता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, मैंने हर क्लास में बताया कि अनुशासन जो है नेगेटिव है। क्योंकि क्यों नेगेटिव है, क्योंकि आपके पास जो बच्चा आएगा वो 5 से 12-13 साल तक का बच्चा होगा। और ये जो बच्चा होता है, इस उम्र का जो बच्चा होता है, वो अनुशासन में रहना पसंद नहीं करता है। उसको तो जीवंत क्लास चाहिए। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें करना चाहता है जो वो खुद करे, हाथ से वो जो चीज़ें करे। तो इसलिए आप बच्चों को अनुशासन में मत रखो। और हमारा एनसीएफ जो है आपका एनसीएफ 2005 वो भी यही कहता है कि बच्चों को आप अनुशासन में मत रखो। तो नेगेटिव नेगेटिव ये होल्ड पे था, इसमें कुछ था ही नहीं। और इसमें हमारा पॉजिटिव वर्ड जिज्ञासा, तो जिज्ञासा ही वो पॉजिटिव ही पूछ रहा है, पॉजिटिव वर्ड मिल गया, इसको आंसर कर दो। देखो जो ये होल्ड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये मतलब 50-50 का मामला होता है, इनमें कुछ दम नहीं होता, बस 4 ऑप्शन चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन रख दिया गया। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भाई उद्देश्य तो कैसा होगा, पॉजिटिव। आप लोग ऐसी हैबिट डालो कि क्वेश्चन को इस वे में पढ़ो कि नेगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव पूछ रहा है, उसी हिसाब से फिर आप नेगेटिव पॉजिटिव लगा के आंसर निकाल दो। देखिए, विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करने की, देखो जो समझ शब्द है ना, समझ, ये पॉजिटिव है। बट इन्होंने क्या कहा, गहन समझ। अब ये गहन का मतलब ये हुआ कि जो विषय है, यानी कि जो ईवीएस है जो आपकी, उसकी जो मूल संकल्पनाएं हैं उसमें बच्चों को आप परफेक्ट बना दो। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या 5 साल या 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10-12 साल का बच्चा किसी चीज़ में, किसी विषय में परफेक्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हमें बच्चे को परफेक्ट नहीं बनाना है, परफेक्टिज्म उसको नहीं देनी है, हमें बच्चे को क्रिएटिव बनाना है, कल्पनाशील बनाना है, वो कल्पना करने लगे, ये बनाना है। गहन समझ उसको नहीं देनी है। वैसे तो समझ पॉजिटिव था, लेकिन ये गहन की वजह से ना ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया। अगले स्तर, उच्च जीवन, उच्च व्यवसाय, अगर ये लिखा हुआ मिल जाए तो उसको नेगेटिव कर देना। अगर पॉजिटिव पूछ रहा है तो ये आंसर नहीं हो सकता। के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। क्यों अगले स्तर के लिए?
अरे भाई अगले स्तर में जब बच्चा जाएगा तो वो अपने आप देख लेगा, समझ लेगा क्या करना है। आप फिलहाल जब आपके पास बच्चा है तो अपने स्तर पे बच्चों को आप तैयार करो, उसको सिखाओ, उसको क्रिएटिव बनाओ, उसके साथ ऐसी एक्टिविटीज करो कि वो एंजॉय करे आपकी क्लास को। अगले स्तर के लिए तैयार मत कराओ नेगेटिव। कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करना। बाहर के जीवन से पढ़ाई को जोड़ना पॉजिटिव होता है, एनसीएफ 2005 में ऐसा लिखा है, तो ये पॉजिटिव हो गया। स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना, तो देखो ये पॉजिटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव ये हो क्या सकता है, हस्तसिद्ध क्रियाकलाप यानी हाथ से जो बच्चा क्रियाकलाप कर रहा है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। अब देखिए ये नेगेटिव कर दिया, ये नेगेटिव कर दिया, ये दो पॉजिटिव हैं। तो भाई ऐसा आपके साथ सीटेट में कई जगह कई क्वेश्चनों में होगा, जब आप 2 में 3 में 4 में फंस जाओगे कि यार ये तो 2 आंसर लग रहे हैं, 3 आंसर लग रहे हैं, 4 आंसर लग रहे हैं, फिर आप किसको आंसर करेंगे। तो पहली चीज़ आप देखना विस्तारित, कि विस्तार कहाँ है, बच्चा ज़्यादा कहाँ सीख रहा है, बच्चा कंफर्टेबल कहाँ फील कर रहा है, बच्चे का कहाँ ज़्यादा भला होगा। पहली तो ये चीज़ देखेंगे। दूसरा देखेंगे मेरे पॉजिटिव, या अगर पॉजिटिव पूछते तो पॉजिटिव वर्ड, नेगेटिव पूछ रहा तो नेगेटिव वर्ड मिल रहे हैं, अगर मिले तो आंसर कर देना, आंख बंद करके नंबर मिल जाएगा। तो पहली चीज़ देखते हैं विस्तारित। अब देखो विद्यालय में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको बाहर के जीवन से जोड़ दिया, जो बच्चे का पूरा जीवन है, जो पूरी उसकी दिनचर्या है। तो इससे ज़्यादा विस्तारित तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो वह सिर्फ एक चीज़ की बात कर रहा है, हस्तशिल्प क्रियाकलाप की बात कर रहा है, हाथों से जो काम किया जाता है। तो भाई ये ज़्यादा विस्तारित है, इसलिए आंसर मैंने आपको बताया नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं, बस वेटेज है, इसका वेटेज ज़्यादा है इसलिए आंसर है। लेकिन वेटेज तक पहुंचने में आपकी जो मदद करेंगे वो नेगेटिव पॉजिटिव करेंगे, और यही मेरी बेस्ट ट्रिक है। और इसको सीखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। मेरे पास पीडीएफ्स हैं, आप मंगवा लीजिए, उसमें लगभग 3000 क्वेश्चन है, और बस लग जाओ उनकी प्रैक्टिस में। जब आप एक ही चीज़ की यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव की 3000 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके 90 में से 90 मार्क्स आएंगे सीडी और पैडा में। और सेकंड पेपर में भी लगभग 75 की सीडी और पैडा आती है, इसमें भी आपके 75 आ सकते हैं। अगर कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ होगा तो 2-4 नंबर गलत हो सकते हैं, अदरवाइज वो भी गलत नहीं होंगे। मेरे बहुत बच्चों के बट्टे बट्टे नंबर आते हैं ये नेगेटिव और पॉजिटिव से, आपके भी आएंगे। चलिए प्राथमिक स्तर के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिए गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। क्या पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है, तो नेगेटिव वर्ड्स देखेंगे। वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना, तो भाई वैसे नारा लिखना नेगेटिव होता है। चलिए देखो जब वो नेगेटिव पूछेगा ना तो वो चारों ऑप्शन नेगेटिव से ही देगा, उसमें से फिर हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव क्या है। जो बाकी के नेगेटिव उनमें से कुछ सीख रहा है क्या बच्चा, नारा लिखना नेगेटिव। प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना पॉजिटिव। अच्छी चीज़ के लिए देखो प्रोत्साहित कर रहे हैं हम, बच्चा अगर वृक्ष को अपनाएगा तो आप देखिए कि वो उसको पानी भी देगा, उसकी सुरक्षा भी करेगा, उससे उसका एक लगाव होगा, तो ये तो चीज़ बहुत बढ़िया है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना या प्रदूषित नदी दिखाना, ऐसा कुछ आए तो नेगेटिव होता है। वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना, पोस्टर बनाना नेगेटिव, प्रतियोगिता भी लगभग नेगेटिव होता है। तो देखो भाई ये एक सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी ये 3 नेगेटिव है। मैंने अभी आपको बताया कि जब आप फंस जाओ 2 में 3 में 4 में तो आप क्या करोगे, पहले तो विस्तारित चीज़ देखोगे, लेकिन वो कहाँ देखोगे, वो जब पॉजिटिव पूछा जाए। यहाँ पर वो नेगेटिव पूछ रहा है, 3 नेगेटिव हैं, तो अब कैसे पता चलेगा। अब आपको ये देखना है कि बच्चा कहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सीखेगा, कुछ भी नहीं सीखेगा। तो देखिए नारा लिखना, मान लो बच्चा नारा लिख रहा है कोई पेड़ों से, पेड़ बचाइए जीवन पाइए, एक नारा लिख दिया, तो उसको कम से कम इतना तो पता चलेगा कि भाई पेड़ों की बड़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि ऑक्सीजन मिलती है, तो इससे बच्चा कुछ ना कुछ तो सीखेगा। ये देखो वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता, मान लो पोस्टर में कोई उसने अच्छा चित्र बनाया कि एक आदमी है टहनी पे बैठा, उसी टहनी को काट रहा, तो हो सकता है उसके दिमाग में एक मैसेज जाए कि भाई अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो हमारी बर्बाद होगा, तो पोस्टर बनाने से बच्चा कुछ सीखेगा। लेकिन अगर आपने लट्ठों जो लकड़ी है उसके जो लट्ठे हैं, जो सूखी लकड़ी है वो दिखाओगे तो उससे क्या सीखेगा बच्चा, कुछ नहीं सीखेगा। तो ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ से बच्चा कुछ नहीं सीख रहा है। जब नेगेटिव की बात करें तो वो ये देखना कि बच्चा कहाँ से कुछ नहीं सीखेगा, यानी सबसे कम सीखेगा। और जब पॉजिटिव की बात करें तो विस्तारित चीज़ देखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ईवीएसई कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मैंने बताया स्कूल के अंदर जो भी क्रियाकलाप हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, क्लास के अंदर कुछ भी हो रहा है, उसका उद्देश्य पॉजिटिव ही होता है। तो पॉजिटिव देखेंगे। विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना, हाँ हो सकता है, ये
अच्छी बात है। अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना, एक रास्ता नेगेटिव, एक रास्ता आ जाए या दैनिक चर्या में बदलाव आ जाए या ऊब ऊब शब्द आ जाए, ऊब, अगर ये शब्द आ जाए तो समझ लो नेगेटिव है, ये आंसर नहीं होंगे। तो ये देखेंगे थर्ड, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, सक्रिय पॉजिटिव। फोर्थ देखेंगे, जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना, हमें ज्ञान में वृद्धि नहीं करना है, ज्ञान में वृद्धि करना नेगेटिव होता है। देखो बच्चा जो आपके पास ज्ञान लेके आया वो बहुत सारा ज्ञान लेके आया, आप उसको ही करेक्ट कर दो। जब आपके पास बच्चा जितने साल है, 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल आपके पास बच्चा रहेगा अपर प्राइमरी लेवल तक, तो जितना ज्ञान उसने अर्जित कर लिया अगर आप उसको भी करेक्ट कर देना तो समझ लो बच्चे का भला हो जाएगा। इसलिए आप बच्चों को ना तो ज्ञान दो ना उसके ज्ञान में वृद्धि करो। अब देखिए ये नेगेटिव हो गया, एक रास्ता नेगेटिव हो गया। अब 2 बचे, पहला और तीसरा। विद्यार्थी की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना, क्या होगा, सामाजिक कुशलता में सुधार होगा, एक चीज होगी। अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थी को सक्रिय भाग लेना। अब मैंने बताया जब आप 2 में फंस जाओ तो पहले आप क्या देखोगे, विस्तारित चीज देखोगे और ये देखोगे कि बच्चे का भला कहाँ ज्यादा हो रहा है, बच्चा कहाँ कंफर्टेबल फील कर रहा है, बच्चा कहाँ ज्यादा सीख रहा है। वो भी ना मिले तो फिर मेरे पॉजिटिव नेगेटिव देख लेना। तो देखिए यहाँ पे आपको पॉजिटिव भी मिल रहा है और बच्चा यहाँ सक्रिय है, खुद चीज़ों को कर रहा है, तो यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा सीखेगा। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ टीचर कर रहा है, टीचर उसको उसमें सुधार कर रहा है, यहाँ बच्चा खुद काम कर रहा है, तो कहाँ ज़्यादा सीखेगा, यहाँ ज़्यादा सीखेगा। और जहाँ बच्चा ज़्यादा सीखेगा वही ज़्यादा पॉजिटिव, उसको आंसर करेंगे। प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, भी पॉजिटिव होगा मुख्य उद्देश्य, जो ये ध्यान रखना। ये देखिए 4 से स्टार्ट करते हैं। विषय अध्यापकों की आवश्यकताओं कम करना। देखो टीचर है ना, टीचर की सुविधा हो चाहे दुविधा हो, अगर ऑप्शन में आई है चाहे सुविधा आए या दुविधा आए, इसको आपको ध्यान नहीं रखना है। टीचर की सुविधा और टीचर की दुविधा से सीटेट को कुछ नहीं लेना देना है। और टीचर के बारे में आप तब तक नहीं सोचोगे जब तक टीचर के बारे में ही प्रश्न ना आए, तो ये नेगेटिव। विद्यार्थी के बस्ते के बोझ को कम करना, ये कुछ हद तक हो सकता है। पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना, ये कम और ज़्यादा ना नेगेटिव होता है। पढ़ाई के विषय कम मत करो, विषयों को आप थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाओ, थोड़ा ऐसी चीज़ें बनाओ जिसमें बच्चा एंजॉय करे। तो ये भी बहुत हल्का है, ये नहीं हो सकता, ये होल्ड वाला है। अब देखिए विद्यार्थी को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनना, संपूर्ण ढंग से देखना, चारों तरफ से देखना, सापेक्ष स्थिति को देखना। एक बार बताया देखो मैंने, सापेक्ष पॉजिटिव होता है, संपूर्ण ढंग, सापेक्ष का मतलब यही होता है किसी चीज को चारों ओर से देखना, संपूर्ण ढंग से देखना। तो भाई ये संपूर्ण ढंग से जो देखना होता है ये बहुत पॉजिटिव होता है। क्यों, अब जब संपूर्ण की बात आ गई यानी कि तो इसमें सबसे ज़्यादा विस्तार है, इसमें बच्चा सबसे ज़्यादा सीख रहा है, तो आप इसको आंसर करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ हो रही थी, विद्यार्थी के बस्ते का वजन कम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे वो पूरा देख रहा है, सापेक्ष रूप से देख रहा है। सापेक्ष ये वर्ड पॉजिटिव है, इसका अपोजिट होता है निरपेक्ष, वो नेगेटिव होता है, इसको लिख लो आप। अगला देखेंगे, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधी आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जाएगी। वांछित जानकारी यानी कि जो जरूरी है, जरूरी क्या है, जो पॉजिटिव है वही जरूरी है, यह ध्यान रखना आप। तो पॉजिटिव चीज़ ढूंढते हैं। विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट उपयोग और उनकी व्याख्या करना। चार्ट और व्याख्या करना दोनों चीज़ें नेगेटिव हैं। व्याख्या करना इसलिए नेगेटिव है कि बच्चा आपका छोटा, वो भाषण सुनना पसंद नहीं करता है, वो व्याख्या सुनना पसंद नहीं करेगा, उसको समझ नहीं आएगा, वो बोर हो जाएगा, वो स्कूल आना बंद कर सकता है, इसलिए व्याख्या नेगेटिव। चार्ट से बच्चा सीखता है बट मैक्सिमम नहीं सीखता है। कब तक सीखता है चार्ट से, जब तक उसके सामने चार्ट रहता है, तो इसका वेटेज बहुत कम है, इसलिए ये नेगेटिव। देखो जो ये डंडा लगाता हूँ ये नेगेटिव है, जिसको गोल कर दूँ वो पॉजिटिव होता है। विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न वर्ड वैसे पॉजिटिव है, ध्यान रखना, इसमें भी विभिन्न है, लेकिन ये चार्ट और जो ये व्याख्या करना है ये इसको नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव चीज़ को भी नेगेटिव कर दिया इसने। देखो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे ढूंढने हैं आपको, जो आप सेंटेंस है ना उसको पढ़ो, ये देखना कि ये जो सेंटेंस है किस शब्द के ऊपर टिका है। ये चार्ट और व्याख्या पर टिका, विभिन्न पे नहीं टिका हुआ है, और चार्ट और व्याख्या नेगेटिव होता है, इसलिए ये नेगेटिव किया मैंने। संस्कृतियों के विद्यार्थी, विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घर में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। सूचनाओं का आदान प्रदान करना पॉजिटिव होता है। देखो ये भोजन वाले में ना मैं आपको एक शब्द बताता हूँ, टिफिन। जब भोजन या पोषण की बात हो रही हो तो आप ना एक टिफिन शब्द ढूंढने की कोशिश करना है। ये जो वर्ड है ये पॉजिटिव होता है। अगर आपको टिफिन मिल जाए तो समझ लो आंसर वही होगा।
अब मैं यही बताऊंगा थोड़ी देर में, आप थोड़ा सा ये देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी और उसकी विस्तृत व्याख्या। व्याख्या मैंने बताया नेगेटिव, पाठ्य पुस्तक भी नेगेटिव। किसी बाहरी शब्द नेगेटिव है। भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी, एजेंसी वर्ड नेगेटिव है। को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्र और संस्कृतियों संस्कृतियों के भोजन का प्रदर्शन करना। तो ये एजेंसी और बाहरी, भाई बाहर से कुछ नहीं है, हमारे स्कूल के अंदर जो टीचर है ना वो ही सब कुछ है, उसको ही सब कुछ करना है। अब देखो नेगेटिव नेगेटिव, ऊपर वाला भी नेगेटिव, तो आंसर तो यही है। अब देखो इसमें टिफ़िन कैसे मिलेगा, मैं आपको ये बताता हूँ। विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना। अब बच्चों से आप जब भोजन मंगाओगे तो बच्चे काय में भोजन लाएंगे, टिफ़िन में लाएंगे। और टिफ़िन या तो आपको डायरेक्ट लिखा हुआ मिल जाएगा टिफ़िन, और अगर टिफ़िन डायरेक्ट ना मिले तो सोचना कि ये क्या टिफ़िन इसमें कहीं आ रहा है तो समझ लो वही आंसर है, टिफ़िन ही आंसर है। अच्छा, ये घर से लाने वाली बात हुई है ना, तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ऐसी कोई भी चीज़ यानी ऐसा कोई भी ऑप्शन जो ये कह रहा है कि बच्चों से घर से कोई चीज़ मंगाओ और उसमें पैसा खर्च हो रहा हो, वो नेगेटिव होता है। इसको लिख लो, ये कहीं ना कहीं आएगा जरूर। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में कौन सा सर्वाधिक प्रभावी होगा? तो प्रभावी वही होगा भाई जो पॉजिटिव होगा। आप बस हैबिट इस तरह से डालो कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है, नेगेटिव आपका समझ लो सीटेट क्लियर। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनाकर, चार्ट नेगेटिव। विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, प्रदूषित नदी दिखाना, सूखा जंगल दिखाना, सूखी लकड़ियां दिखाना, ये नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना, समूह परियोजना पॉजिटिव होता है, समूह परियोजना पॉजिटिव होता है। अच्छा, अगला देखेंगे। किसी विशेषज्ञ नेगेटिव को निमंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण देना, भाषण भी नेगेटिव, मैंने यही बताया। तो आप देखो कितना आसान है, नेगेटिव, नदी दिखाना नेगेटिव, चार्ट बनाना नेगेटिव, समूह परियोजना वर्ड पॉजिटिव, इसको आंसर कर दो। अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव सीख गए ना, गारंटी देता हूँ आपको 60 सेकंड का क्वेश्चन 5 सेकंड में करके आओगे। नेहा कक्षा 5 में ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, गृह कार्य का मूल्यांकन, परियोजना कार्य का मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा। नीचे दिए गई तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? तो देखेंगे भाई 3 में। अब देखिए, हस्तसिद्ध जो क्रियाएं हैं ये पॉजिटिव होती हैं, तो ये तो जरूर होना चाहिए। परियोजना कार्य का मूल्यांकन ये भी पॉजिटिव होता है, तो ये भी जरूर होना चाहिए। तो गृह कार्य हालांकि नेगेटिव होता है। मौखिक प्रश्न पॉजिटिव होते हैं। मौखिक प्रश्न क्या होता है? ये एक तरह की बातचीत होती है, सॉरी मौखिक परीक्षा है। परीक्षा तो भाई नेगेटिव होता है, जो बात है परीक्षा नेगेटिव है, बाकी चलो आप देख। लेकिन मौखिक जो परीक्षा होती है ना, ये कुछ हद तक ठीक होती है। कुछ मौखिक प्रश्न या मौखिक परीक्षा आप ये मान के चलो कि ये 70% इससे बात बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि हम मौखिक प्रश्न या मौखिक परीक्षा के माध्यम से बच्चे से बातचीत करते हैं, और बातचीत करना पॉजिटिव होता है। तो हालांकि ये चारों ही पॉजिटिव हैं। आप देख लेते हैं इन्होंने क्या कर रखा है। इन्होंने बोला पहले में दूसरा, तो पहले आप ये देखो पहला किस में है। पहला भाई, पहला यहाँ पे है और यहाँ पे है। पहला ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, हस्तसिद्ध क्रियाकलाप, यानी जो हाथ से क्रियाकलाप होता है, बच्चा जो चीज़ हाथ से कर रहा है यानी कि वो करके सीख रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, तो ये तो जरूर होना चाहिए। तो ये 2 में है, एक तो इसमें और एक दूसरे में, एक चौथे में, तो इन दोनों को छोड़ दो। अब देखो इसके साथ क्या ले रखा है, पहले के साथ चौथा मौखिक परीक्षा तो भाई नेगेटिव होती है। दूसरा देखो, नहीं, गृह कार्य मूल्यांकन ज़्यादा नेगेटिव है मौखिक परीक्षा। मैंने कहा ना, मौखिक परीक्षा लगभग 70% काम करती है, क्योंकि एक तरह की बातचीत होती है। तो भाई ये तो 100% हो गया और ये 70% हो गया, इसलिए आप इसको आंसर करो। ये 70% 80% एक्चुअली क्या है, मैंने बताया कि वेटेज होता है, सीटेट में वेटेज होता है हर ऑप्शन का। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये DSSB टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप कभी DSSB का पेपर दोगे तो आपको पता चल जाएगा। और आप मेरे चैनल पर आओ, 40% तो DSSB की तैयारी हो जाएगी। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? कुछ पॉजिटिव चीज़ होगी इससे, जभी तो भाई बच्चों को आप किसी चीज़ के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो, तो किस चीज़ के लिए? पॉजिटिव चीज़ के लिए। देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। देखो वैसे तो ही नेगेटिव है, लेकिन इसने ही कोई नहीं कर दिया, तो ये पूरा पॉजिटिव हो गया। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। ठीक है, ये भी। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। ये भी ठीक है। यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा।
पाठ्य पुस्तक और शिक्षकों के अलावा। हाँ, तो ये भी हो सकता है। अब देख लेते हैं भाई, मैक्सिमम तो 2 हैं, एक तो ये है और एक ये है। ABC पहला तो देखो जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो NCF है आपका, NCF 2005 यही कहता है कि जो सीखना, पर्यावरण के बारे में कहता है, पर्यावरण सीखने में सिर्फ पुस्तकें और शिक्षक ही स्रोत नहीं हैं। ये लाइन सीधी सीधी लिखी हुई है, तो इसको तो हम छोड़ नहीं सकते। तो जब इसको छोड़ नहीं सकते तो फिर थर्ड आंसर कर दो। ये भाई NCF मैंने पढ़ लिया, आप ज़्यादा मत पढ़ना, कोई ज़रूरत नहीं होती। आपने पढ़ रखा है सब कुछ, सारी थ्योरी आप जानते हो, बस यहाँ पे आप उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है मैं आपको ये सिखाता हूँ, क्योंकि आपको यही फेस करना है, वहाँ पे थ्योरी नहीं लिखनी जाके, इसलिए इसको सीखो। EVS में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? अब अच्छा गृह कार्य कौन सा होगा? पॉजिटिव। वैसे तो गृह कार्य मैं नेगेटिव कहता हूँ, लेकिन अब गृह कार्य का ही क्वेश्चन आ गया तो आप देखेंगे इसमें क्या पॉजिटिव है। पुनरावृत्ति नेगेटिव। मास्टरी लर्निंग, यानी कि मास्टरी किस में? लर्निंग में। मैंने आपको बताया कि आपके पास बच्चा आएगा 5 से 12-13 साल तक का बच्चा, क्या वो किसी भी चीज़ में मास्टरी हासिल कर लेगा? नहीं कर सकता। इसलिए मास्टरी कहीं पे भी आए या ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें ये पता चल रहा हो कि आप बच्चों को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वो ऑप्शन बच्चों को परफेक्ट बना रहा है, वो नेगेटिव होगा। विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ और उत्तेजना। विस्तारित अधिगम पॉजिटिव। समय का सदुपयोग, ये ठीक है, होल्ड वाला है ना, तो इसमें ये ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा बुरा है। अब देखिए आप इन दो में फंस जाओगे, क्योंकि ये तो मैंने कह दिया नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो आप दो में जब फंस जाओ तो देख लो विस्तारित कौन सी है। इसमें तो खुद ही विस्तारित लिख रखा है उन्होंने, तो इसी को आंसर कर दो, वेरी इजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शालिनी ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिए गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है, यानी कि नेगेटिव। प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना। अगर बच्चा प्रश्न पूछे तो पॉजिटिव, टीचर प्रश्न पूछे तो नेगेटिव। बच्चे का प्रश्न पूछना क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि जब बच्चा तब प्रश्न पूछता है जब वो सीख रहा होता है, उसमें जिज्ञासा होती है सीखने के लिए, वो सीखने के लिए तत्पर होता है, लेकिन वो फंस जाता है, वो अटक जाता है, उसके सीखने में बाधा पड़ती है, तब वो टीचर से प्रश्न पूछता है, वो उस समय जिज्ञासु होता है। इसलिए बच्चों का प्रश्न पूछना पॉजिटिव। अगर टीचर प्रश्न पूछे तो नेगेटिव, क्योंकि जब टीचर प्रश्न पूछता है तो बच्चा एकदम से घबरा जाता है, अरे सर जी मुझसे ना पूछ लें, पता नहीं मुझे आता होगा नहीं, तो वो डर जाता है। तो टीचर प्रश्न ना पूछे, टीचर क्या करे? टीचर बातचीत करे, बातचीत के माध्यम से चीज़ों को निकलवाए। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है बच्चा, तो इसलिए पॉजिटिव। अपना दिन भर का बस्ता लेकर आना। अब भाई भ्रमण के लिए जा रहे हो, बस्ते की क्या जरूरत है? पूरा नेगेटिव। बिना मुझे सूचित किए कहीं ना जाना। सही बात है, जब आप बाहर ले जा रहे हो तो टीचर को सूचित करके जाना चाहिए, पॉजिटिव। अपने साथ पेन और नोटपैड ले आना, ये भी ठीक है, क्योंकि मान लो कुछ चीज़ें बच्चों को अच्छी लगती हैं, कुछ अपने नोट्स वगैरह बना सकता है, बस यही एक नेगेटिव चीज़ है, इसकी ज़रूरत नहीं है। जब शैक्षिक भ्रमण ले आ रहे हैं तो फिर किताबें वहाँ ले जाने की क्या जरूरत? नोटपैड ले जाओ, पेन ले जाओ, टीचर से पूछो, इधर से पूछो, उधर से पूछो, लिख लो, भ्रमण सफल हो जाएगा। प्राथमिक स्तर की अच्छी EVS पाठ्यचर्या में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए, ढूंढ लेते हैं। पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। अभ्यास नेगेटिव, कहीं पे भी आया अभ्यास नेगेटिव करना। अभ्यास बस एक ही जगह पॉजिटिव होता है, अगर प्रश्न खेल का आया हुआ है तो अभ्यास पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव। अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। खोजना पॉजिटिव। अब खोजने के लिए आप अवसर प्रदान कर रहे हो तो ये भी पॉजिटिव। संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, मैंने बताया अभी व्याख्या नेगेटिव। पदों की यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना। परिभाषा कहीं पे भी आए नेगेटिव करना। देखो कितना आसान, नेगेटिव 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 पॉजिटिव आंसर। जब आप नेगेटिव पॉजिटिव सीख जाओगे तो ऐसे ही आंसर निकालोगे। जो CD और पैडा, जिसकी वजह से सीटेट सबको हुआ लगता है कि यार सीटेट बहुत मुश्किल है, आप मेरे चैनल पर रहो, अगर आपके लिए बच्चों का खेलना हो जाए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। 14 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ और 2012 से सीटेट पढ़ा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे ऊपर भरोसा रखो, आपका सीटेट क्लियर करवाऊंगा। प्राथमिक स्तर की EVS पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का क्या कारण हो सकता है? भाई कोई चीज़ अगर पाठ्यचर्या में शामिल की गई है, स्कूल में शामिल की गई है, क्लास में शामिल की गई है, तो उसका उद्देश्य पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव ढूंढेंगे। विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना। साहित्य नेगेटिव। आप कहोगे भी साहित्य क्यों नेगेटिव है? साहित्य इसलिए, साहित्य जो होता है ना, आपका 5 साल का बच्चा है आपके पास, 5 से लेकर 10 या 11 साल तक का, उसे क्या साहित्य पढ़ाओगे भैया आप? साहित्य, अब देखो रुचि पैदा करना तो पॉजिटिव होता है, लेकिन आप किस चीज़ की, नेगेटिव चीज़ की रुचि पैदा कर रहे हो, तो ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया। अब दूसरी चीज़ और समझ लो, ये तो था क्वेश्चन फर्स्ट के लिए, साहित्य की बात कर रहा हूँ, सिर्फ वर्ड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि EVS उसमें तो आती नहीं है सेकंड पेपर में, सिर्फ वर्ड की बात कर रहा हूँ। साहित्य अगर सेकंड पेपर में आ जाए और ये आपका हिंदी में आ सकता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये ध्यान रखना सेकंड पेपर वाले। अच्छा, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। देखो आमोद प्रमोद का मतलब होता है
थोड़ा एन्जॉयमेंट करना। अगर सिर्फ अकेला एन्जॉयमेंट आ जाए तो वो नेगेटिव होता है, लेकिन अगर एन्जॉयमेंट के साथ अधिगम भी हो रहा है तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे अधिगम हो रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया। मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। भाई इसमें मुझे कुछ पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा है, इसको हम होल्ड पर डाल देते हैं। विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन। एक रास्ता नेगेटिव होता, एक रास्ता आ जाए या ऊब आ जाए या नित्यचर्या में परिवर्तन आ जाए। यहाँ तो एक रास्ता में परिवर्तन था, नित्यचर्या में भी परिवर्तन है, लेकिन अकेला भी आ जाए ना, एक रास्ता में परिवर्तन है नित्यचर्या में परिवर्तन, तो नेगेटिव होगा। अब देखो नेगेटिव और पहला भी नेगेटिव, तीसरा भी नेगेटिव, चौथा नेगेटिव, तीसरा ये होल्ड वाला है। लेकिन अब यहाँ जब प्रॉपर पॉजिटिव वर्ड मिल गया, आमोद प्रमोद के साथ अधिगम हो रहा है, तो इसे आंसर कर दो, ज़्यादा टेंशन लो ही मत। और वैसे भी देखो कहानियाँ कविताएं क्यों होती हैं, इसीलिए होती हैं क्लासों में कि बच्चों को मज़ा आए कविताओं को पढ़ने में, कहानियों को सुनने में, और उसके साथ साथ कुछ सीख जाएँ। जैसे मान लो कोई कहानी सुनाई लालच बुरी वाला है, बच्चों को मज़ा आया कि भाई उसने लालच किया तो उसके साथ ऐसा हो गया, और उसने लालच नहीं किया, जैसे लकड़हारे वाली बात है, लकड़हारे का एक जो चैप्टर है, उसे जो लालच कर रहा था उसको लोहे की ही वो कुल्हाड़ी मिली, और जो ईमानदार था उसको सोने की कुल्हाड़ी मिल गई। तो एक बच्चा मज़ा भी ले रहा है उसमें साथ साथ, और उसकी लर्निंग भी हो गई। क्या लर्निंग हुई कि भाई लालच नहीं करना चाहिए, तो ये पॉजिटिव है। 4 भावी शिक्षकों ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। ये 4 चीज़ें दी गई थी, तो आपको ये बताना होगा पॉजिटिव कौन सी है, नेगेटिव तो करेगा नहीं भाई। चलिए देखते हैं। यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग, उनकी व्याख्या। मैंने बताया चार्ट नेगेटिव, व्याख्या नेगेटिव। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या, व्याख्या नेगेटिव, पाठ्य पुस्तक नेगेटिव। विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्रित करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए, देखो चित्र जो है, चित्र का समझ लो, अगर अकेला चित्र आए तो भी नेगेटिव, चित्र दिखाना आ जाए तो भी नेगेटिव, लेकिन अगर आए चित्र बनाना, और वो कौन बना रहा हो, बच्चा बना रहा हो, ये ध्यान रखना, तो पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं तो चित्र नेगेटिव रहेगा। विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। अनुभव, अगर बच्चा अपने अनुभव का वर्णन कर दे, अपना अनुभव बता दे, उसमें अपनी चीज़ें भी मिला दे, तो ये पॉजिटिव होता है। अनुभव शब्द पॉजिटिव है। अब देखो अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव का ज्ञान है तो कितना जल्दी आंसर मिलेगा, नेगेटिव 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 पॉजिटिव आंसर। और ये सब नेगेटिव चार्ट व्याख्या क्यों नेगेटिव मैंने आपको बता दिया इसी क्लास में। आगे चलेंगे। रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का अनुपालन करिए, क्रम में नहीं है, आपको क्रम में बताने हैं। तो भाई इसका क्रम जो है उसको आप लिख लो, मैं वैसे ही बता देता हूँ। बी इसका आंसर है, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, रूपरेखा तैयार करेंगे, इसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, और ब्लूप्रिंट हो जाने के बाद प्रश्न लिखेंगे, और इसके बाद प्रश्न पत्र का संपादन करेंगे। और इसमें एक चरण और भी होता है, 5वां, अंक देना। ये इसमें नहीं दे रखा है, कहीं आ जाए तो आप ध्यान रखना। 5वां चरण होता है अंक देना। तो ये दूसरे के हिसाब से आप इसको लिख के, क्रम में लिख के याद कर लेना, ये क्वेश्चन अक्सर आता है। तो मित्रों ये आज की हमारी क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। जैसी भी आपको लगे अच्छी बुरी कमेंट जरूर करें, और भाई चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिए। नोट्स वगैरह चाहिए, पीडीएफ वगैरह चाहिए, इस नंबर पे आप मुझे कॉल करो। ईवीएस के नोट्स बिल्कुल फ्री हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इसके अलावा भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। सीटेट को क्लियर करने में मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और मिलते हैं मित्रों अगली क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।